हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1812th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। कांट फॉरगेट टू थैंक वन ऑफ द बेस्ट पीपल हु मेक द बेस्ट ऑफ किचन्स एंड वार्डरोब्स। स्टाइलक्स इज द ब्रांड। Live Fit with Pooja Shelke, the Nagpur का हॉस्पिटल, Orange City हॉस्पिटल, and live above the ordinary। मतलब हम घर बनाते हैं साहब, अंजनी एक्सोटिका मेहान। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉलेजेस इन नागपुर सिटी, जहाँ पर एजुकेशन को उस लेवल की प्राथमिकता दी जाती है जहाँ पर बच्चे छोटे छोटे जगह से भी आते हैं और जब विद्या पाते हैं तो आशीर्वाद देकर भी जाते हैं। संताजी कॉलेज, संताजी महाविद्यालय की प्रिंसिपल पिछले 11 वर्षों से अपने जीवन को एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए समर्पित करके रखी हुई है। प्लीज स्वागत करें मेरी आज की मेहमान मिसेस डॉक्टर प्रिया वंजारी मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका आज की बात में। कैसी है मैम आप? आई एम वेरी गुड सर मैम, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज। I have to thank the Almighty for it, and also the person who referred me, सना मैम का धन्यवाद कि उन्होंने आपका नंबर दिया और आपसे आज मुलाकात और बात हो रही है। मैम, पहले हम जानते हैं प्रिया रायजादे की कहानी। मैम, कहाँ से हैं आप एंड हाउ हैज बीन योर जर्नी? माई जर्नी कैन बी अ बिट चैलेंजिंग, ऐसा बोलूंगी मैं। रायजादा से आई हैव बिकम मिसेस वंजारी। Raizadas belong to Mumbai city, right? And they migrated to Nagpur some 50 years back. The reason being, Times of India, a famous group, daily newspaper, had entrusted my father with this duty, right? That you have to establish Times of India in Nagpur. It is a long story, but the roots were properly sown by my father. I can very proudly say मेरा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, माई एल्डर सिस्टर वॉज बॉर्न इन मुंबई, आई वॉज बॉर्न इन नागपुर। अपब्रिंगिंग वॉज इन अ वेरी नॉलेजफुल हाउस और फुल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशंस, महाराष्ट्र टाइम्स, नवभारत टाइम्स, और इवन द मैगजीन्स विच दे यूज्ड टू वेरी प्राउडली डिस्प्ले, राइट? Femina, Filmfare, and Phantom Comics, to name a few. बिल्कुल। And we always used to look forward to all the editions of Times of India. Schooling में मेरे father, he was very particular, best school होना चाहिए। He shifted from all, he used to, this is more better. Jen Tata Parsi से, I think Mount Carmel is better. Then the best is St. Joseph Convent. And when finally I passed out from St. Joseph Convent, then went in a graduation for my basic graduation is from Hislop College. Hislop College में graduation करने के बाद there were many options, either MBA करो या law करो। I had a liking for being a lawyer. अगर मैं आज प्रिंसिपल नहीं होती तो शायद एक अच्छी लॉयर होती। मैम, मैं बड़ा मेरा मन कर रहा है एक बात कहने का, मैं कह दूं क्या? मैम, आई यूज्ड टू स्टडी इन एसएफएस एंड माय फेवरेट स्कूल वाज सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, for all the reasons you know. Okay. है ना मैम? And I am also from Hislop, so I've been your junior. है ना? So it's a double pleasure meeting you now. Same here, because when we meet like-minded people from the same background, right? Educational background especially, right? And St. Joseph Convent के fets used to be quite a hit. Absolutely, ma'am. And SFS boys were there only. Yes. And my brother also did his schooling from SFS. Okay, great. So we were from those school, and Hislop College made me what I am today. Right. Because what used to happen, school mein I was a last bencher, shy type. Then I realized when a teacher in Hislop College said, you should always sit in front. That was the time which I made up my mind. अभी भी अगर ऑडियंस में मेरे को प्रिंसिपल मीट के लिए जाना है, टीचर्स मीट के लिए जाना है, तो मैं कोशिश करती हूँ फर्स्ट रो में ही बैठूं। द रीजन बीइंग यू गेट एन एज इफ यू सिट इन द फ्रंट। एब्सोल्युटली, दैट वाज द मंत्र गिवन बाय माय टीचर, एंड आई हैव ऑलवेज फॉलोड दैट। आगे बढ़ी, लॉ में एडमिशन ले ली, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। आई गॉट मैरिड इन एन
political family, I can say. Political in a sense, they have a very good educational background. Being all the colleges like Kamala Nehru Mahavidyalaya, Santaji Mahavidyalaya, and of course my brother-in-law has now a group of Vanzari institutions. Right. So my father-in-law gave me my first blessing. बेटा लॉ मत कर, M.Com कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले. After that there was no looking back. My father-in-law used to. Is the problem with the net? No, please. My father-in-law used to bring me all sorts of forms, and thanks to him, I did PG in 3 subjects, post-graduation in 3 subjects, B.Ed, M.Phil, and the final form which he gave it to me was a doctorate degree. कुछ नहीं कर लो was his simple blessing. And maybe you need someone, and thanks to him, I took the decision and did my PhD on Shobha Day. Now at that time, 2002, I'm talking about 2002, some 20 years back. Shobha Day was a very restricted word. And Nagpur University mein everyone used to guide me, do on anyone else, but why Shobha Day? I said I want to take challenge. I want to see what exactly she wants to speak about. So the first thing which I did was asking for her personal interview, which she readily gave it to me. मैं मुंबई गई, उनका personal interview दिया, and she was so happy and delighted to help me with her writings, with her life. That made me decide then and there, Shobha Day is the one I'll do my PhD on. I had a guide, co-guide, and I continued my journey. PhD हो गया. I was already in the teaching line. Right, ma'am. And gradually, English was the subject which attracted me more. Because Santaji Mahavidyalaya is basically a Marathi medium students college. And to teach English as a subject or literature as a subject to Marathi medium students, we have to translate Absolutely. in Marathi and then teach them. So that was a challenge. I being a non-Marathi, my Marathi also improved, and students' English improved, I can say. Coming down, then NAC was the in thing at that time. Right. I entered, and my father-in-law again interested me. नहीं, तुम NAC की coordinator बन ही जाओ, IQAC coordinator बनो, and go ahead with the full cycle process. And that was the first rich experience which I got. Then there was no looking back. मैम थोड़ा सा मैं इसको पीछे जाता हूँ. आपका इंटरेस्ट जो था वो लॉ में था, आप लॉयर बनना चाहती थी. ये जो इंटरेस्ट है, ये क्या वजह थी कि ये विवाह वो रीज़न था कि आपने लॉ परस्यू नहीं किया, आगे नहीं पढ़ी आप, या फिर बस इंटरेस्ट खो गया? नहीं, इंटरेस्ट अभी भी है. हाँ. स्टिल आई डिस्कस दिस विद माय हस्बैंड. मुझे लॉ कंप्लीट करना है जी. आई रियली वांट टू गेट दैट, नॉट फॉर डिग्री से, बट इंटरेस्ट लॉ में था. इसलिए मुझे ऐसा लगता था आई कैन बी अ वेरी गुड लॉयर, आई कैन डिफेंड द केसेस एंड एक्चुअली हेल्प विमेन इन फाइटिंग फॉर द राइट्स. दिस वॉज माई लॉजिक एट दैट टाइम. मैम, ये महिलाओं के अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो ये शुरुआती दौर से हमने हमेशा देखा गया है कि महिलाओं को प्रोटेक्टिव रखा गया है. जब छोटी बच्चियां होती तो उनको प्रोटेक्शन देते हैं. तो मैम, क्या ये जो ओवर प्रोटेक्टिव सोसाइटी रही है हमारी फॉर विमेन, फॉर लेडीज, क्या ये उस एस्पेक्ट से भी गलत रही है जब बात उनकी अधिकारों की करते हैं? क्या ये ओवर प्रोटेक्टिव जो नेचर है सोसाइटी का लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है? ओवर प्रोटेक्टिव सोसाइटी रहती तो अधिकार के लिए कभी वो लड़ते ही नहीं. सोसाइटी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं थी, उल्टा उनको हमेशा पीछे खींचने के लिए एक कोशिश की जाती थी. मैं जब ये टीचिंग लाइन में आई ना, मुझे थोड़ा सा बायस्ड एटमॉस्फेयर दिखा, स्पेशली ये प्रिंसिपल की लाइन में.
जी. It's a male-dominated society, Right. as it is said, Right, and ma'am. this particular area is always. Mhm. So there were very few. Still, there are very few women principals. जी. Can't pinpoint any particular reasons. Mhm. पर जब वो होता है ना, प्रोग्रेस होना है और या सिलेक्शन होना है, दे आर जनरली नॉट सिलेक्टेड. आई फील पर्सनली Mhm. देयर कैन बी अदर रीजंस. वुमेन आर आल्सो नॉट रेडी टू टेक द चैलेंजेस Mhm. बिकॉज उनका ड्यूअल रोल रहता है. जी. फैमिली तो रहती है, जी. बच्चे भी रहते हैं, बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन देना है, Mhm. फैमिली को भी संभालना है, और साथ में ये जो जॉब है, इट हैज इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. And also, I think for women, it's very easy to take tough decisions. Yes, Yeah, tough decisions we can take easily. easily, I think. and grounded decisions. Yeah. I would like to say Or realistic decisions, realistic which decisions, is with yes. time. Yeah. I tried to do that for Santaji Mahavidyalaya also, Mhm. and it paid off. During the last cycle of NAC gradation, Mhm. we were with the 8th grade. Mhm. So that I think that it is a success by itself. Mhm. बट सब्सिक्वेंटली ये सब मेंटेन करना और जी. बच्चों को उनकी चाह वाला सब हासिल करवा देना. जी. मैं बोस्ट करती हूँ कि यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स ज़्यादा है Uh-huh. कंपेयर टू बॉय स्टूडेंट्स. इट इज़ अ नेचुरल. Absolutely. कुछ ऐसा सिलेक्शन नहीं है. गर्ल्स आर इन एजुकेशन लाइन लाइक एनीथिंग. Mhm. they are holding merit positions. Mhm. All the gold medalists from Santaji Mahavidyalaya itself are girls. Wow. Maximum. Wow. Since last so many years. Mhm. First position, second position, even till 9th position, Mhm. girls. ये नहीं बोलूँगी कि बॉयज नहीं करते. Mhm. लास्ट ईयर MSc केमिस्ट्री में हमारे बॉय स्टूडेंट ने ही फर्स्ट गोल्ड मेडल तो लाया. साथ में ही वॉज रिवॉर्डेड विद 5 more medals. मैम, आप जब पढ़ती थी और आज जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके मैम उनके बिहेवियर में या उनके एजुकेशन के प्रति जो उनका एक अप्रोच है, आप उस अप्रोच को किस तरह से देखती हैं? लाइट अप्रोच है, बहुत Mhm. कैजुअल है. हम्म. वी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्व्स. हम्म. इतने आवर्स ऑफ स्टडी मेहनत देनी है. जी. If I am not able to study during the daytime, night time was comfortable. राइट. बट स्टडीज को, पेपर को जस्टिस देना है. और हम्म. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती थी. जैसे वी वेर अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, जी. तो आपस में ही अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हम्म. पेपर इससे अच्छा जाना चाहिए, 1% तो भी ज़्यादा लेना चाहिए, हम्म. ऐसा टाइप का. मेरे ग्रुप में बहुत फेमस संगीता मेघे, जी. नाउ ग्रोवर, जी. वेरी प्राउडली, जी. और एक ऋतु जैन, जी. एंड हमारा एक कोर ग्रुप था. हाँ. अच्छा, अकाउंट्स में ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, इकोनॉमिक्स में उसको ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए. वी यूज्ड टू डू कंबाइंड स्टडीज. राइट. यानी एक ही लेवल की पढ़ाई करते थे पर मार्क्स अच्छे लेते थे, जी. परसेंटेज अच्छे लेते. ये बच्चों का कैसा है, दे डोंट डू इट कंटिन्यूशन स्टडी में. थोड़ा सा इन लोगों का विश्वास कम है. ये क्या करते हैं, ऑलराउंडर है. बट हम्म. हाँ, ये भी है कि ये जो बच्चे ये ऑलराउंडर है. हम्म. गूगल भी करते हैं, जी. मीडिया में भी रहते हैं एक्टिव, जी. एंड ऑल डिस्ट्रैक्शंस को माइंड में रखते हुए पढ़ते भी है, रिजल्ट भी लाते हैं. बट वो टाइप का कंसंट्रेशन आज दिखता नहीं है. मैम, कंसंट्रेशन नहीं होने की वजह क्या उनकी सराउंडिंग भी है जो उनको बार बार बॉदर करती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है? फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया Yes. बॉदरेशन का काम ज़्यादा कर रही है, ना कि हेल्पिंग द चाइल्ड. I am a part of the social media. I'm working on a platform which is social, a part of social media. But then somewhere I feel that is this one of the reasons? Social media should be enjoyed. Hmm. You cannot abstain from it. So, ma'am, are you on Instagram? I am on Instagram. Do you spend some time watching reels? Do you do that? Not very often. Mm-hmm. Maybe time consuming है, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है. मैम, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ना एंजॉय करती हैं? जो मैं समझ आया कि मैंने आपके डेस्क पे भी मैंने किताबें देखी, पर उसमें से एक किताब जो अमृता प्रीतम की है, विच इज इनटू पोइट्री एंड लिटरेचर, इज दैट योर फोटे?
My Indian writing is my strong point, and cultural studies. I have tried my attempt in feminism. शोभा डे की मेरे थीसिस का भी पब्लिकेशन हुआ है जी. And I have tried Amrita Pitam. Maybe she has Punjabi roots and I have Punjabi roots. So I was always fascinated by her. We had a chapter here and there in our post graduation. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि कोई भी इस पे करना है तो आई विल डू सीरियस स्टडी ऑन अमृता प्रीतम. मैम राइटर्स जो होते हैं उनका जो खुद का पर्सपेक्टिव होता है वो पर्सपेक्टिव समाज से ही आता है. वो अगर वो उन्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो बात लिखते हैं जो वो महसूस करते हैं. क्या मैम आपको ऐसा लगता है कि वक्त के साथ राइटर्स थिंकर्स की वो आज़ादी ख़त्म हुई है, एक डोमिनेंस आया है सोसाइटी में कि अगर आप ये चीज़ लिख दोगे तो शायद इसके रेप्लिकेशंस जो हैं वो सही नहीं हो? ऑफ कोर्स वी हैव सीन ना, ऐसा हुआ है. जैसे फ्री एंड फ्रैंक होता था राइटिंग जी, वैसा क्रिटिकल, आई वोंट से क्रिटिक्स ना हर चीज को क्रिटिकल व्यू से देखते हैं जी. बट ये जो मीडिया गैग हुआ है राइटर्स का भी हुआ ही है ना थोड़ा बहुत, यानी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट फ्रीली. जी. दे वांट टू, सम राइटर्स हैव इवन ट्राइड टू, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे हैं जी. दिस नॉट बीइंग अ प्लेटफॉर्म बट पॉलिटिकली जो भी हो रहा है हम देख रहे हैं जी. जैसे एक अगर एक्सप्रेस करता है ओपनली तो इमीडिएटली ऑडियंस ना शुड एंजॉय इट एज अ लिटरेचर जी. वो वैसा नहीं होता जी. It is not taken as a literature, piece of literature. Absolutely. And when Shobha Dey used to write, she still writes the columns. जी. I'm a follower still because I have done work on her. तो उस समय जब शोभा डे बोलती थी कि it is all about what I have felt, I have written freely. She felt openly about marriage, in and out of her marriage, or anything about relationship, right. man-woman relationship. Right. Women to women relationship. But nowadays when she is writing a column and if she is using any political matter, right, people are not liking it as they used to like it. I am saying about say 20 years ago. Right. It has nothing to do with a particular point of government or anything. But ये जो हो गया है ना रीडिंग राइटिंग तो इन जनरल बहुत कम हो गई है. नैरो थॉट प्रोसेस हो गया है मैम, बहुत नैरो, और बस एक क्लीशे को फॉलो करना ब्लाइंडली. ये भी एक बड़ा थ्रेट है मुझे ऐसा लगता है एक थिंकर के लिए और एक राइटर के लिए, कि पढ़ने वाला या उनकी बात को सुनने वाला शायद उस बात को वैसा न ले जैसा वो कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं. तो ये भी एक बड़े दुर्भाग्य की बात है. हम राइटिंग की क्यों बात करें, हम अभी गांधी जयंती की बात ले लेते हैं. जी. गांधी जयंती we used to celebrate since ages. Absolutely. It is a celebration of mankind. It is a celebration of a noble cause. Absolutely. But I have seen this year people divided over celebration of Gandhi Jayanti. They avoided, यानी गांधी जयंती का हमने क्यों सेलिब्रेशन करना, हमने उसको अलग वे में करना, हमने एक दिन पहले कर लेना. हमने उस दिन को जैसे हमारा 8 दिन चलता था साफ सफाई का, अभी वो वहाँ कहाँ दिखा हमको. So times are changing, people's viewpoints are changing, point of view they have shifted. Media is responsible, we can't say. People's thinking is responsible, they have become very busy. They want to do multitasking at the same time. तो उसमें क्या होता है, concentration at particular area नहीं रह पाता. मैम चूँकि आप शोभा डे पे आपने PhD भी करी, आप एक फॉलोअर भी रही हैं शोभा डे की, उनके लेख आपने बड़े रुचि से आप पढ़ते आई हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है उसको भी आप एडमायर करती हैं मैम. लेकिन जब बात आती है शोभा डे की और उनके पर्सपेक्टिव की, तो मैम वो जिस तरह से महिलाओं की व्यथा को एक्सप्रेस करती हैं मैम, वैसी, और वो नहीं मैम गरीबों की, जो गरीब महिलाएं उनके बारे में वो नहीं लिखती, वो एलीट महिलाओं के बारे में लिखती है. क्या मैम महिला किसी भी
क्लास की हो, वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, क्या सभी जगह महिलाओं का जो उनकी पीड़ा है वो एक जैसी है? नहीं, एक जैसी कैसे होगी? हाँ हाँ शोभा डे के बिल्कुल व्यूज क्लियर थे। जब इंटरव्यू लिया था मैंने जी, उसी समय शी हैड यूज्ड दिस, आई हैव दैट रिकॉर्डेड इंटरव्यू स्टिल। हाँ हाँ I can't write about झोपड़पट्टी वालास Mhm. because I have never been through it. राइट How can I express that which I have never been through? राइट, Same happens with each class. हाँ हाँ हमने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया। अब आपने हमने बचपन में ये जो बोलते हैं ना, पानी में नाव तरंगते हुए, बोट्स बनाते जी। हुए, we have enjoyed rains like that. एब्सोल्युटली Have these children enjoyed in today's generation? नो We don't see them playing outside. जी We used to play with all blood oozing out from our ankles and knees. इतना ज़्यादा गिरना पड़ना जी। और मम्मी की डांट खाना, फिर भी खेलना। हाँ हाँ We were 3 siblings and we used to enjoy like anything. रामदास पेट में, पुराने लेन्स में, कहाँ जाम का झाड़ है, जी, कहाँ जामुन का झाड़ है, कहाँ चीज बिलाई का झाड़ है, कहाँ इमली का झाड़ है। सर्च कर लेना, खुद जी। तोड़ना। जी। खरीदने वरीदने का तो अभी आया है। एंड गूगल उसमें कोई मैप्स नहीं बताता था कि बिल्कुल कहाँ पे है। एंड पैरों जी। में चप्पल पहनी है नहीं पहनी है, जी। बस एंजॉय कर रहे हैं। जी बारिश आए तो भी अपने को धूप, टैन वर्ड नहीं मालूम था जी कि टैनिंग क्या होता है। बिल्कुल ये तो अभी पता चलने लगा, हाँ स्किन टैन होती है। जी जी और बारिश में छतरी निकालनी पड़ती। वी वर लाइक, वी रियली एंजॉयड आवर चाइल्डहुड। मैम, डॉक्टर प्रिया वंजारी मैम की जो बकेट लिस्ट है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुलकर बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपकी बकेट लिस्ट में हैं? इसके पहले वो सबसे बड़ी शक्ति आपको अपने तरफ खींचे, ये सब चीज़ें आप करना चाहती हैं? वो बकेट लिस्ट तो सबके पास अनएंडिंग रहती है। जी आज ही हमने मेंटल हेल्थ डे आज मनाया जी इन कॉलेज इटसेल्फ। साना मैडम हैड कम जी, और सना पंडित मैम। यस जी। साना पंडित। और हमने जब देखा कि ये भी एक क्षेत्र है जहाँ वी कैन रियली हेल्प, we can help students who are passing through their lows. जी We have a mentor-mentee type of thing in our college itself, जहाँ हम mentoring करते हैं स्टूडेंट्स को। एक टीचर के पास तकरीबन 10-12 बच्चे हैं और वो mentoring उनके साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जी तो वो मेरे एक बकेट लिस्ट में है कि सच में ऐसे जरूरतमंद बच्चों को हम लोग एक्सट्रैक्ट करें, ढूंढे और उनको मेन स्ट्रीम में ना एक जीने का मौका दे। बहुत बढ़िया। मेन स्ट्रीम में वो कहीं ना कहीं, मैं खुद अपना अनुभव बताती हूँ, मेरे को शायद लास्ट बेंच पे बैठने का शौक नहीं था, बट एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर था जी बीइंग द थर्ड अमंग द 3 चिल्ड्रन। जी तो मुझे उस समय अगर किसी ने हाथ पकड़ के आगे बिठाया रहता या बोला रहता कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, तो मैं वो ढूंढती हूँ कहीं वो मुझे वो बच्चा तो नहीं दिख रहा है जो ऐसा थोड़ा सा हीन भावना का शिकार है या कॉम्प्लेक्स का शिकार है, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाए, उसको कॉन्फिडेंस दिलवाए और उसको कितनी खूबसूरत हो सकती है ये जिंदगी जी, लाइफ का फलसफा जी बहुत अच्छे तरीके से समझाए जी। ये एक फर्स्ट होगा बकेट लिस्ट में। सेकंड है इक्वलिटी फॉर ऑल, गर्ल्स और बॉयज कंधे से कंधा लगा के, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो ब्रदर्स सिस्टर्स हो, विदाउट एनी इल फीलिंग जी कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़े तो एक देश की प्रगति उसके ऊपर रहती है। इक्वलिटी हम बहुत बोलते हैं कि नहीं, वी विल टेक आउट अ मोर्चा, इक्वल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वल वेजेस और इक्वल पेस, वो तो आपकी कैपेबिलिटी पे होता है। आजकल वैसा नहीं रहा है। इक्वल स्पेस, यस स्पेस, इक्वल स्पेस, यानी दोनों एंजॉय कर रहे हैं एट द सेम प्लेटफॉर्म। मैम, तो रायजादा, अगर मैं सरनेम पे जाऊं तो ये पंजाबी परिवार, मोना पंजाबी परिवार। सो मैम, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका फ्रॉम अ पंजाबी लेडी टू अ महाराष्ट्रियन लेडी, मैम ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने कितना एंजॉय किया और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आज भी आप वो पंजाबी थ्रेड की मिस करती हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये मराठी लॉबी में सब नहीं होता है?
फिल्मों में देखो ना जी तो पंजाबियों का मकई की रोटी, सरसों का साग, जी, गाजर का हलवा। लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड दैट। हाँ। जी व्हेन आई गॉट मैरिड, हाँ मैंने शायद सोचा नहीं होगा बट इट वाज अ कल्चर शॉक हाँ बिकॉज पंजाबीज आर आउटवर्ड गोइंग, या बिंदास, लाउड आउट। यस, जी। उनका ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सर्कल नहीं रहता। जी यहाँ कैसा, फर्स्ट तो मेरे को वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाया गया, हाँ, यू हैव धीरे- टू स्पीक सॉफ्टली। जी यहाँ पे कोई लाउडली नहीं बोलता है, जी तो दैट टुक टाइम। हाँ Then when I used to try speaking Marathi, initially my husband speaks wonderful Marathi एब्सोल्युटली because his schooling is from Pune, या so he has that pure form. तो he used to point out ये तेरा गलत है, and he used to laugh. वो उनके हंसने का ऐसा हो गया कि आज भी मैं अपने हस्बैंड के साथ मराठी में बोल ही नहीं सकती। जी मैं कॉलेज में मराठी बोल लूँ, बच्चों के साथ मराठी बात कर लूँ, बट हस्बैंड के साथ नहीं बोल पाती। और पंजाबी का कुछ मिस होता है तो खाने का स्टाइल, जी और उनकी शादियों में एंजॉय करने का स्टाइल। जी I had a chance to attend a real Punjabi wedding this Feb in Lucknow. My cousin sister's daughter got married, and I was like, and oh, this is what Punjabis are about. There was no botheration. Rituals में भी हो रहे हैं, टाइम का कोई ये नहीं था. That doesn't mean that Maharashtrians don't enjoy. Nowadays, each and every community is enjoying. राइट। शादियों का स्पेशली पोस्ट कोविड तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि आज जी लो कल का पता नहीं टाइप्स। बट वो फील आता है जब वो डार्क कलर्स, डार्क मेकअप एंड ऑल डेक्ड अप ब्राइड जी। एंड ऑल दी रिलेटिव्स दिखते हैं। जी। यहाँ पे इट्स अ सोबर, वेरी subtle, वेरी ग्राउंडेड। yes, grounded type of atmosphere. हम्म So I've experienced both. I being the eldest daughter-in-law, Baba, late MLA Govindrao Vanzari sir, जी he has a big family. We are all totally, we are 7 to 8 after passing off of my brother-in-law. So I was the eldest. और eldest के साथ घर में सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैगेज शादी के बाद इमीडिएटली आ गया, तो बहुत जल्दी ऐसा लगा कि मैं आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज, 21 years. जी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुल के नहीं जी पाई. दैट डजंट मीन कि मुझे अभी खुल के जीना है. जी मैंने अपने आप को वर्क एल्कोहलिक कल्चर में डाल दिया है. मैं थोड़ा सा कॉलेज के प्रति या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति थोड़ी सीरियस टाइप की हूँ. जी बट मैं जो हंसती थी, खिलखिलाती थी, वैसी नहीं रही. थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है. एज तो आना ही चाहिए, जी बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर कब ला दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, जबरदस्ती किसी ने नहीं किया. It's a very, it came very naturally. modern type of Maharashtrian family. There were no restrictions as such कि you have to wear such and such attire जी. or you have to follow certain rituals. Nothing. I'm happy क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा खुश मिजाज और मॉडर्न टाइप के हैं. जी तो इट इज़ ऑल अबाउट माई चिल्ड्रन हु इफ आई आस्क देम, बेटा तुमको आगे जाके कौन सा लगेगा, पंजाबी. I've never imposed any Punjabi culture on them. Thank God for that. But they have a door opening, na? They know. But they are pure Maharashtrians. Both my children. They speak Marathi and they love Marathi food. They are pure Maharashtrians. Okay. So they don't belong to the Punjabi culture. That is what success to me is, being a mother. Ma'am, how many years for marriage, if I may ask? 35 I'll complete this year. 35 years of 35 marriage. years of marriage. मैम पिछले 32 सालों से आई एम श्योर मिस्टर वंजारी ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. हाँ. आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे शक्ति, सहनशीलता, सॉफ्टली बोलना और उनकी मराठी सुन के बोलने की कोशिश करना. उनके सामने नहीं जी, उनके पीछे. ओके. ये सीखा है. और अंडर ऑल सिचुएशन ही हैज अ स्माइलिंग फेस. So I also try to, but मेरी स्माइल में बोली ना, मैं छोड़ चुकी हूँ पीछे. जी जी. तो he has a very cute smiling face. So he's always composed one. He's the composed one.
I, due to this surroundings or your work pressure, I become a bit edgy at times. Deadlines रहते हैं ना? जी बिल्कुल, you have to match it. Match it. We have to match the deadlines because everything is post COVID वो वैसा रहा नहीं. हाँ, COVID was something which also taught me a few things. I was hospitalized. तो हॉस्पिटल बेड में जब हम लेटते हैं जी और वो सायरन बजता है ना जी रात के टाइम, जी एम्बुलेंस का, ऐसा लगता है ये अपने लिए तो आया है. You learn something from that. If you survived, so many people were unlucky. जी They couldn't survive that. राइट मैम. अभी कोविड से हम निकले तो हमने और सीखा बहुत कुछ, जी. कैसे एक दूसरे के साथ बने रहना. जी To be in touch with each other is so important. But all of a sudden I think people's mentality have changed. विद टाइम. है ना? Yes, सबने दुख absolutely. देखा है, सबने कोविड देखा है. जी अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए लाइफ. मैम, राज की बात जब शुरू हुआ था कोविड के दौरान, तब तो मतलब ऐसे फीडबैक्स आ रहे थे कि कुछ जो लेडीज़ का वार्ड हुआ करता था जहाँ पर लेडीज़ पेशेंट्स थे, तो मैम कई सारी महिलाओं को, क्योंकि आसपास पूरा कोविड वाला सिनारियो था, एम्बुलेंसेज हो रही हैं, डेथ महिलाओं की डेथ्स हो जा रही हैं, तो कई सारे पुरुष और महिला भी मैम रात भर राज की बात का शो देखते थे, अलग अलग एपिसोड्स, एंड दैट यूज्ड टू मेक देम समवेयर मोटिवेट कि नहीं, जिंदा रहना है. एंड मैम राज की बात का टैगलाइन भी है, जिंदा रहिए. तो मैं सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी सब हो जाएगा, आप जिंदा रहिए. मैम वक्त के साथ समाज में बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं. द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग. इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन मैम. जो पहले फैमिली कोर्ट्स में भीड़ हुआ करती थी, आज मैम उसकी 4 गुना 5 गुना भीड़ बढ़ गई है. मैम क्या वजह आपको ऐसा लगता है, क्या वजह हो सकती है? आई हैव अ क्लोज एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑल्सो. मेरे को हमारे घर में ये एक्सपीरियंस है कि इनमें ना एडजस्टमेंट की क्षमता कम हो गई है बच्चों में. लड़कों में कि लड़कियों में? दोनों में. दोनों में. लड़कियां ऑल ऑफ अ सडन दे हैव बिकम सेल्फ रिलायंट, अपने पैरों पे खड़ी है. दे फील दैट दे डोंट नीड एनीवन एंड दे हैव नथिंग टू डू विद हाउसहोल्ड वर्क. जो हमारे संस्कार थे इनके नहीं है. इसमें हम दोषी है ऐसा नहीं, वातावरण ही ऐसा है. दे फील जोमेटो है, ऑनलाइन मेड्स है, ऑनलाइन कुछ भी बुला सकते हैं. तो वाई टू डू खटर पटर इन द किचन बेसिकली. बट गर्ल्स हैव कम आउट एंड स्टार्टेड वर्किंग, मेकिंग देयर ओन करियर्स. ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बट रूटेड हमारा जो है ना संस्कार जी. हम जिस संस्कार को लेके प्राउडली वी से दैट वी आर इंडियंस, हम जो इस देश में सीखे हैं, हमारा कल्चर क्या बोलता है. आई डोंट फील कि पूरा चूल्हा चौका करना चाहिए. दैट इज अ डन थिंग नाउअडेज. बट एटलीस्ट तुम अपना दाल चावल तो बना के खा सकते हो. सही बात है. इतना बेसिक तो आना चाहिए. मैगी ना खाने की नौबत है जी, दाल चावल खाने की नौबत है जी. इतना बेसिक तो हर लड़का को और लड़की को दोनों को आना चाहिए जी. ऐसा नहीं है अभी जेंडर रोल्स नहीं है जी. बोथ हैव टू वर्क नाउ टुवर्ड्स हैप्पीनेस. If both are working outside, both have to work inside also. That is what togetherness is about nowadays. ये जिसने मंत्र रियलाइज कर लिया कि आधा तू आधा मैं, बहुत बर्डन हम दोनों पे है, फाइनेंशियल हम दोनों बांट लेंगे जी. तो घर के भी काम हम लोग हंसते खेलते बांट लेंगे. वो वैसा वाला नहीं है कि चाय ला दो, आज मैं चाय बनाता हूँ, तुम बैठो, वो वाला टाइप का. इट विल टेक टाइम, बट अगर वैसा आ गया ना तो इनका फैमिली कोच का जो ये है ना ये कम हो जाएगा, संख्या बढ़ रही है, वो कम हो जाएगी. मैम चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में क्या सोचती हैं आप? इट्स अ वेरी नोबल कॉज. चाइल्ड अडॉप्शन अगर कोई कर सकता है, अडॉप्शन इन व्हाट सेंस, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में व्हेन दे कैन कंसीव, उस सेंस में बोल रहे हो? मैम जनरली बोल रहा हूँ मैं. यू कैन कंसीव और यू कांट कंसीव. There are two any things. case. आजकल adoption की बारी आ गई है जी. because we are seeing that in general there is a problem. The girls are going through a bad phase. Bad health issues. And उनको वो होना भी नहीं, इसलिए हम फिल्म स्टार्स का एग्जांपल नहीं लेंगे, but they are going through surrogacy like anything. Absolutely. And many high end class people are also going through that because they don't want to go through that process. जी. They can but they don't want to.
तो एडॉप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। एडॉप्शन से क्या होता है, एक ऐसे बच्चे को घर भी मिलता है जो कोविड में तो उन्होंने संख्या रिलीज की थी, कितने बच्चे लिस्ट में हैं वेटिंग टू बी अडॉप्टेड जी। तो आई हैड डिस्कस दिस विद माय हस्बैंड, अच्छा है अपने बच्चे बड़े हो गए बट एक बच्चा अपन अभी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उस बच्चे को घर मिलेगा, उसको घर के साथ साथ एक बोलते ना शान से जीने का मौका मिलेगा जी। बट वो एडॉप्शन के रूल्स बड़े टफ है, बहुत टफ है हाँ जी। हमारे खुद के बच्चे तो शायद हमको वो देंगे नहीं जी, ऐसे ही उनके रूल्स बहुत टफ है सिंगल पेरेंट को नहीं जी। अगर वो रूल्स थोड़े से रिलैक्स करें ना तो ये जो वेट लिस्टेड एडॉप्शन सेंटर्स में जो वेट लिस्टेड है वो कम हो जाएगी। बट इट इज अ नोबल कॉज, जो भी अडॉप्ट करता है आई रियली सल्यूट दैट कपल। एटलीस्ट I can't tell call out names, पर हमारे कॉलेज में एक है, she couldn't conceive naturally her own child, तो मैंने उसको सीरियसली बैठ के ये समझाया, टेक इट वेरी पॉजिटिवली, कि भगवान ने तेरे को मौका दिया है जी एक अडॉप्ट करने का सोच। वाओ व्हाट अ ग्रेट थिंग। तेरे को जो भी सपोर्ट लगता है, जैसे तेरे को बच्चा ये करने के लिए इधर से छुट्टी हॉलीडेज कुछ भी हो, we'll adjust everything but think on those lines। मैम बिकॉज डिवोर्सेस की हमने बात करी, मैम सिंगल मदर कल्चर ये भी बढ़ रहा है, मैम व्हाट्स योर थॉट ऑन सिंगल मदर्स? आई एम अगेंस्ट इट। आई कैन बी ऑर्थोडॉक्स इन दैट। सिंगल मदर अगर इट इज बाय एक्सीडेंट देन इट्स ओके, generally it's a choice also yeah if it's a choice then it is a difficult choice। I am against it because it is a difficult, this world is very difficult basically for the gender, female gender, this world is a difficult place। I told you na, it's still we can say that we have equality, हम बहुत आगे बढ़ गए but थोड़ा सा है आज भी, it's a man's world जी। तो सिंगल मदर को जैसे पासपोर्ट पे अभी अलाउ कर दिया है, नाम यूज कर सकती है जी माँ अपना जी, बट बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ उसको डिफिकल्ट जाएगा जी, लोगों के नजरिए बदलने को टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इट विल बी अ टाइम बट सिंगल मदर कैन कॉन्फिडेंटली इट विल कम, इट विल कम बिकॉज इट इज नाउ इन द माइंडसेट्स ऑफ यंग जनरेशन, गर्ल्स स्पेशली, दे डोंट वांट दैट वो हस्बैंड और मैरिज वाला बर्डन नहीं होना उनको। वो मैं बोली ना मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, आई स्टिल वेयर अ मंगलसूत्र जी, आई हैव नो कंपल्शन फ्रॉम माय हस्बैंड बट आई प्रेफर इट दैट वे। बट ये गर्ल्स को आजकल वो वाली चीज ना मंगलसूत्र सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं होना कि टू कॉल समवन अ हस्बैंड और उनका सुनो, बिकॉज दे आर सेल्फ मेड जी। तो किसी के अंडर रह के सुनना और उनके टर्म्स पे अपनी जिंदगी बसर करना, वो मेंटल स्टेट से शिफ्ट हो रहे, नॉट एग्जैक्टली पूरा नहीं हुआ बट ग्रेजुअली इट इज गोइंग दैट वे, व्हिच कैन बी अ थ्रेट टू द सोसाइटी। यस यस इन द कमिंग इयर्स, इन द कमिंग इयर्स। मैम अगर मैं वो 5 लोग बोलूं जिनके बिना आपका जीवन अधूरा है, वो 5 लोग अगर उंगलियों में आप गिने तो कौन होंगे? लोग ही होना ना, हाँ मतलब आप एक में पूरा परिवार भी ले सकती हैं। अच्छा परिवार तो हाँ मेरा परिवार है, आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, अ वेरी गुड सन, ही इज अबाउट टू गेट मैरिड, तो जो मेरी डॉटर वुड बी डॉटर इन लॉ है, माय हस्बैंड एंड 5 लोगों में और मेरी फ्रेंड सर्कल है जी, उनको भी एक में गिन लेंगे जी, मेरे कॉलेज के कॉलीग्स हैं जी, मेरा स्टाफ है जिसके भरोसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ जी, जिनके सहारे जिनकी मदद से वी कंडक्ट ईच एंड एवरी सक्सेसफुल प्रोग्राम जी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। दे आर द 3rd नंबर जी, वो फर्स्ट आने चाहिए बट हम फैमिली को फर्स्ट रखते हैं जी, और 4th में मैं अगर बोलूँगी कि मेरी सिस्टर है और मेरा ब्रदर है, तो बोलते हैं ना हमने तीनों भाई बहन ने एक ऐसा ग्रुप बनाया है ब्लड रिलेशन जी, हम लोग राइजादास करके ग्रुप में हैं जी, बट हम जो शेयर करते हैं ना वो ब्लड रिलेशन ग्रुप में हमारी बचपन की बातें, हमारे अभी नहीं है मम्मी डैडी की बातें, सो ब्रदर एंड सिस्टर। एंड 5th में मैं बोलूँगी कि आई वुड स्टिल वांट टू
से दैट जो मेरे लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अभी कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाई, जी, वो मेरे आज भी अगर मेरे इसमें आ जाए, हाँ, होते हैं ना स्कूल के कुछ जी, फ्रेंड्स, जी। कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स, तो उनको जगह मिल जाएगी। मिल जाए, क्योंकि वी हैव हैड सम वेरी गुड टाइम्स। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर प्रिया रायजादे वंजारी, मैम, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात, कौन से ऐसे एथिक्स, वैल्यूज़, कविता, शायरी लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? नाइस। ये तो बोलूँगी, पर मैं एक ऐसे फ्लैशबैक में चली गई। जी। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मे बी 20 year old, Jaycees, Orange City Jaycees used to hold a Miss Nagpur contest, जी। and the final round had a very tricky question, राइट, and we are nervous. The answer was in the question itself. राइट। I couldn't answer that. तो उसके कारण मैं सेकंड रनर अप हो गई, जी, फर्स्ट नहीं बनी, जी, because my opponent or my other person who got the crown, she गिव could द answer. आंसर। या, तो आई ऑलवेज फील, मैं ड्रीम्स में भी, अरे मैंने वो आंसर मेरे टिप पे था, मैंने क्यों नहीं बोला। तो इफ्स एंड बट्स बहुत रहते लाइफ में। जी। निकल गया, मिल गया, काश। तो उसको रोना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। दिस विल बी माई कैची लाइन, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर नाइस हैपनिंग्स। नाइस हैपनिंग्स इन अ सेंस दैट कुछ अच्छा होगा, आज कुछ कम हुआ, कल जरूर कुछ अच्छा होगा। अगर हम पेशेंस से, जी, कॉन्फिडेंस से, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंस शुड बी इन दैट। आई हैव डेवलप्ड दैट विद माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि सब इंडिविजुअल अपने आप में डेवलप कर सकते। पेशेंस और कॉन्फिडेंस एंड ग्राउंड रियलिटी के साथ हम अगर आगे बढ़े तो सक्सेस इज ट्रूली आवर्स। To be successful, you need only these 3 mantras. जी। Forget what has been left behind. Look forward towards your future. Be grounded, patience and confidence, with a strong sense of being human. जी। Humanity सबसे ज़्यादा ना हमको देके जाएगी। आज सुबह का एक एपिसोड देखा था। I generally don't give बेगर्स जब आते हैं ना, गाड़ी के पास आते हैं और मांगते हैं कुछ। सिग्नल पे पंचशील स्क्वायर पे 7:30 मेरी गाड़ी रुकी थी और उसने ना, ही वाज वेरी ओल्ड मैन जी। उसने कुछ तो भी वारकारी का वो दिखाया। ट्रुथ था कि क्या था मालूम नहीं। मैंने ना अचानक कांच खोला और उसको कुछ पैसे दे दिए जी। The 3 lines which he uttered, तू आज दिन देख तेरा बहुत सुखी जाएगा जी, तेरे को मैं भरपूर आशीर्वाद देता हूँ जी, तेरा whatever he said was so charging, इंस्टेंट उसको पैसे मिले करके नहीं था जी, ट्रुथ निकला उसके मुंह से। क्योंकि हो सकता है वो भूखा होगा जी, उसको लगा होगा ये कुछ पैसे से मैं कुछ खा लूँगा। मैंने आज उसकी इच्छा पूरी की। मैं बताइए ना, जनरली आई डोंट गिव, क्योंकि मुझे लगता है कि बेगिंग इज नॉट अ नोबल थिंग जी, दे शुड वर्क, दे शुड ट्राई फॉर देयर। तो वो जो दुआएं निकली जी, हम ऐसे क्यों नहीं बनते? हम ऐसे बिंदास सबको दुआएं क्यों नहीं देते? तेरा भला हो, तेरा अच्छा हो। व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि नहीं मेरे से आगे कोई नहीं जाए? ये कटथ्रोट जो कंपटीशन है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है जी। लोग है ना खींचने पे बहुत उतारू रहते हैं। सच बात है। हाँ, दिस पर्सन शुड नॉट बी वेरी सक्सेसफुल, they should not go forward, they should not be. I had this experience in Nagpur Senate. I had fought that election. I being a woman was sidelined. So next time मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि ये एक्सपीरियंस मुझे अगले इलेक्शन के लिए थोड़ा सा तैयार करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है मैम, हर लम्हा जो होता है ना, वो हमारे अगले लम्हे के लिए हमको तैयारी करता है। और आप जिस तैयारी में लगी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयारी के साथ साथ आपके साथ जितने लोग हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, और आपकी ये जो कोशिश है
उसकी हम जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप कई सारी महिलाओं के लिए, कई सारी बच्चियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप ऐसे ही इंस्पायर करती रहें, आप ऐसे ही हमें वहाँ तक ले जाने की एक कहते हैं ना, एक मीडियम बने, और वो मीडियम इस समाज को, इस वर्ग को, इस युवा वर्ग को वहाँ तक ले जाए जहाँ तक इनकी जाने की चाह है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Very nice time talking to you. Same here, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. डॉक्टर प्रिया वंजारी मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। क्योंकि जब मैं मैम से मिलने के लिए आया था तब मैम के डेस्क पर एक किताब थी जो पोइट्री और लिटरेचर से रिलेटेड थी। उसको मैंने कुछ पन्ने से मैंने टर्न आउट किए, तो उसमें कुछ अच्छी कविताएं भी लिखी थी। तो उसमें से मुझे एक बड़ी अच्छी एक 4 लाइनें ध्यान में आई थी जो मैम की जर्नी को बहुत कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधी बैठती है उनके इस पूरी की पूरी जर्नी में। वो कविता ये जो शायरी है, ये जो 4 लाइनें हैं, ये जो 4 पंक्तियां हैं, ये 4 पंक्तियों के शब्दों को मतलब आप अटक मत जाइएगा, लेकिन आप इसका जो अंत तर्क है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो किसी ने कहा है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और ये मोबाइल की दुनिया वालों को क्या पता कैसे लिखते थे वो खत कलेजा निकाल के। एक दौर गया है, एक वक्त गया है जहाँ पर लड़कियों को घर के बाहर निकलना भी अपने आप में एक बहुत माउंट एवरेस्ट चढ़ना जैसा हो जाता था, चैलेंजफुल हो जाता था। लेकिन वक्त के साथ अब दर्जी भी जो है वो सलवार में जेब लगाने लगे, क्योंकि लड़कियों को यहाँ तक आने में ज़माने लगे। पर जो सबसे खूबसूरत बात है, जो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर प्रिया वंजारी मैम की शख्सियत आपसे कह देती है, वो है कि आप अमूमन एक रेस में नहीं, आप एक मैराथन में मैराथन है ये जो ज़िंदगी है, ये एक मैराथन है। आप रन को एंजॉय कीजिए, आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। आप स्टार्ट से जब निकलते हैं तो आप जो पूरा का पूरा जो पाथ है, आप उसको एंजॉय कीजिए। उसके अंदर में जो भी आप सीख सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं किसी को, जिससे किसी और की ज़िंदगी में प्रभाव पड़े और उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए, आप वो कीजिए। ना कि आप ये सोचिए कि मैं एंड लाइन तक जब पहुंचूंगा तो क्या मुझे कप मिलेगा कि मेडल मिलेगा, या सिर्फ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे ऊपर तो हम सबको जाना है। मतलब अगर आध्यात्म की बात करूं तो हमको सबको ऊपर जाना है। लेकिन जब ऊपर हम जाएंगे, ऐसा हमको कहा जाता है कि भैया एक लाइन में आप लोग खड़े रहेंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है, आपके कर्म डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पे ही हम अगर इस किस्म का जीवन जिए जहाँ पर हम अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और एक अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, तो जिंदगी वैसे ही बढ़िया हो जाती है। गोविंदराव वंजारी जी कहते थे, ये मैं उनका कोट ले रहा हूँ, और उनका एक बड़ा अच्छा कोट है। वो हमेशा कहते थे, तो आजकल लोग कहने लगे हैं, लेकिन ये तो आदरणीय वंजारी जी बहुत वर्षों से बात कहते आए हैं कि हमें अपने बेटियों को नहीं, अपने बेटों को पढ़ाना होगा, अपने बेटों को सिखाना होगा, अपने बेटों को सुधारना होगा। बेटियां तो तैयार हैं हर चीज़ के लिए। उम्मीद है कि वंजारी परिवार नागपुर में एक बहुत बड़ा योगदान देकर है। जो योगदान जितना भी उसका धन्यवाद किया जाए वो कम है, लेकिन ऐसे परिवार और अगर बने तो वाकई में ये शहर, ये समाज, ये प्रदेश, ये देश बदलता रहेगा। और ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो हमें वहाँ तक ले जाए जहाँ तक हम पहुँच सकें और चेहरे पे मुस्कान हो। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में अगर एक छोटी सी बिटिया है जो अपने भाई बहन के साथ खेलने में मस्त है,
जिनसे माता पिता बहुत ज़्यादा ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वो जीवन में कुछ ऐसा करेंगी जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में प्रभाव आएगा, उनके जीवन में उम्मीद आएगी, लेकिन एक दिन वो ऐसा काम ज़रूर करती हैं जिससे हज़ारों की ज़िंदगियों को वो बस कुछ कहकर छूती हैं और उसके बाद वो छूकर उनको सोने में तब्दील कर देती हैं। तो समझिए वो डॉक्टर प्रिया रायजादे वंजारी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।